छोटे कदम। और फिर लोमड़ी छोटे घोड़े का पीछा करने लगा और उसे भगा दिया। लियो, तुमने देखा? लोमड़ी एकदम जैसे असली हो। ओ मीला, तुम भी ना। ठीक, इसे रोको मत। मीला, आगे बढ़ो। चलो दिखाओ आगे क्या होता है। पर छोटा घोड़ा लोमड़ी से बिल्कुल नहीं डरा। जरा इसे तो देखो, इसे तो डर ही नहीं लगता। ये तो हीरो निकला। अच्छा मीला, ये भी क्या तुम्हारे परफॉर्मेंस का हिस्सा है? नहीं तो। मेरा माइक। तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो? मुझे धक्का मत मारो। बचाओ। शुक्रिया। बताओ क्या हुआ है? हिल्सा आ रहा है। ये है हिल्सा। ये तो बहुत बड़ा है। ये हमारा हीरो है। इसने हम सबको बचाया। क्या कहा? मैं हीरो हूँ? हीरो ये सेफ है। तो क्या अब मैं एक हीरो हूँ? तुमने सुना लियो? ये लोग मुझे हीरो कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। टेक। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। महामंत्री, क्या है ये सब? महाराज, इन्होंने साहसिक काम किया है। देखा ना आपने? ओ हीरो, आपने हमारी प्रजा की जान बचा ली। इसके लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूँ दावत पर, आपकी शान में। दावत, वो भी मेरी शान में? सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक हीरो हीरो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मजाक क्यों करूँगा? देखो, मैं जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, मेरी शान में दावत करेंगे। सुनो, जरा ध्यान से हो। अपने हीरो को गिरने मत देना। ओ हीरो, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस दावत से खुश तो है ना? दुख की बात है कि लियो मेरे साथ नहीं है। उसे तो भरोसा ही नहीं होगा। क्या ये मेरी तस्वीर है? क्या बात है! दावत के बाद मैं ये लियो को दिखाऊंगा। बचाओ! बचा लिया। मरते मरते बचे। हीरो की जय हो। कम ऑन, ये कौन सी बड़ी बात है? सच में। दूसरी बार देखा आपने? दूसरी बार देखा क्या आपने महाराज? इन्होंने कैसे दूसरी बार भी जान बचाई है। बचाओ बचाओ! अरे अपनी जान बचाओ। सबके साथ भागो सब। ये लो, जाओ यहाँ से। तीसरी बार जान बचाया महाराज। हीरो की जय हो। सही कहा। हीरो बनने का तो मजा ही कुछ और है। हीरो की जय हो। हमारा हीरो ठीक। लोगों ने ठीक ही कहा था। आप हमारे पास वापस आ गए। क्या लोग? कौन से लोग? प्राचीन लोगों ने। ये बहुत पुरानी बात है। हमारा जो समुदाय था ना, वो हर चीज से डरता था। हमें कोई भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन हमारे समुदाय को सबसे ज्यादा डर था जंगल के राक्षस से। हर साल वो राक्षस आता था और हमारा खाना चुरा कर ले जाता था। फिर हमारे समुदाय ने प्रार्थना शुरू की, ओ टैगा के ईश्वर, हम छोटे हैं और हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। टैगा के ईश्वर ने हमारी बात सुन ली और वादा किया कि वो एक हीरो को भेजेंगे, लेकिन हम उन्हें देखते ही पहचान नहीं पाए। उनके 3 बार जान बचाने के बाद ही हमें जाके पता चला कि वो हीरो है। और हमने उनके सामने सर झुकाया और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया।
और फिर हीरो जंगल में गया और फिर उसने जंगल के राक्षस को भगा दिया। ये तो कमाल है। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद वो हीरो चला गया, पर जाने से पहले कहा है कि अगर जंगल का राक्षस फिर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं वापस आऊंगा और हम उसे पहचानेंगे उसके 3 हिम्मत भरे काम से। और आज वो यहाँ है। अच्छा, तो कौन है वो? वो आप हैं, हमारे महान हीरो। आप आ गए हैं तो आप उस डरावने जंगल के राक्षस को भगा देंगे। हीरो की जय हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये राक्षस है कौन? कोई गिलहरी है क्या? गिलहरी? नहीं, उससे तो कहीं बड़ा है। असल में मैं बात कर रहा हूँ हिल्सा की। हिल्सा? हिल्सा। एक बात कहूँ, मैं हीरो बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं हीरो बन ही नहीं सकता। शायद आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। साथियों, हीरो को उनकी क्षमता याद दिलानी होगी। हीरो, हीरो, हीरो। हे, क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। मैं तुम्हारा हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। हे सुनो, मुझे जाने दो। यहाँ से क्या कर रहे हो? मुझे अब घर जाना है। देखो, मैं वापस आऊंगा शाम में पक्का, जब अंधेरा हो जाएगा। सुनो बच्चे, यहाँ आओ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाओ मेरे दोस्तों को ढूंढो, प्लीज। ओके। क्यूबा, पकड़ो। नहीं पकड़ पाए। वो टेक वहाँ जेल में है। हे, 1 मिनट रुको। क्या तुमने कहा जेल? मैं समझा नहीं, पूरी बात बताओ। क्या पड़ी थी मुझे भी हीरो बनने की? मैं अभी घर में होता, वो भी लियो के साथ। साथियों, बहादुरी दिखाने का वक्त अब आ चुका है। लियो मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? हीरो, क्या आप तैयार हैं जंगल के राक्षस से लड़ने के लिए? नहीं। हीरो तैयार है। जाओ लड़ो हीरो। हीरो, हम जा रहे हैं। हेलो हिल्सा, देखो शायद हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। टेक, डरो मत, मैं हूँ ना। लियो मेरे दोस्त, तुम आ गए। तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ टेक, मेरे पास एक प्लान है। लियो, तुम उसे अंधा कर रहे हो क्या? क्या यही तुम्हारा प्लान है? सब्र करो टेक, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। लियो, जंगल का राक्षस। अब तो हम मर गए। गुड बाय। ये क्या है? हीरो ने जंगल के राक्षस को भगा दिया। पर ये मैंने नहीं किया। वो कहाँ गया लियो? वो डरावना राक्षस। ये रहा तुम्हारा डरावना राक्षस टेक। वाह दोस्तों, ये तो कमाल था। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो हिल्सा भी डर कर भाग गया। मैं नहीं, असली हीरो तुम लोग हो।
ये लीजिए हीरो। अरे नहीं, हम आपके हीरो नहीं हैं। हम तो बस टिक को बचा रहे थे। वो हमारा दोस्त है। और जिससे हमने हिल्सा को डराकर भगा दिया वो है माइक। ऐसा है तो चलो दावत करते हैं माइक की शान में। और दोस्तों की शान में। हाँ, माइक और दोस्तों की शान में। क्या बात है। आखिर हम बच ही गए। लियो, मैंने 3 बहादुरी वाला काम किया था। किया था ना? टिक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये लो, किले के लिए देवदार का कोश। अरे देखकर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, चक्कर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है गोलियों और टिक यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। अरे, बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत। मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे। वो मैंने नहीं किया। जाने दो। ए, लड़की, तू अभी तक यहाँ पर है। चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है। तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, क्या हम बात जीत है? गए। हमने उन्हें भगा दिया। हमने उन्हें भगा दिया। ये किला हमारा है। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उस टीक और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में।
देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी, खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? वाह! उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया, हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पापा ने कहा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए, जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा, यहाँ कौन आया है? उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? हाँ, जी जरूर, हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे? तो हमारी बात को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है मीला खतरे में है।
सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेंको फेंको, मारो इसे मारो। अरे ओ, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, नीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज। भागो। नीला, मैं आ गया। टैगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। नीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। The Eagle Rock। बस बस टेक, तुम जीत गए। चलो अब हटो मेरे ऊपर से। मेरी पूंछ दब रही है। हुर्रे, मैं जीत गया हूँ। टेक है सबसे ताकतवर। टेक है टैगा जंगल का राजा। अरे मापा पंडिका, आप कैसे हैं मापा पंडिका? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हम दोनों तो खेल रहे थे। अच्छा, कौन सा खेल? टैगा का राजा, और टेक बना है राजा। अच्छा, मुझे याद आता है कि कभी साइबेरिया के टाइगर भी टैगा जंगल के राजा होते थे, जैसे कि सफेद पंखों वाले ईगल, आसमान के राजा। आसमान के राजा? मैंने तो ये नहीं सुना। इसके बारे में और बताइए मापा पंडिका, प्लीज बताइए ना मापा पंडिका। बहुत समय की बात है। उस समय पक्षियों में कोई कायदा कानून नहीं था। ताकतवर पक्षी कमजोर पक्षियों पर अत्याचार करते। तब सभी पक्षियों की एक महासभा हुई, जिसमें फैसला किया गया कि सभी को एक राजा चुनना चाहिए, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ दयालु और न्यायकर्ता भी हो। सभी पक्षियों ने धर्मराज ईगल को अपना राजा चुना, परंतु दुष्ट गिद्ध को यह गवारा न हुआ और उसने धर्मराज ईगल को अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए कहा। हमें एक मुकाबला करना होगा। जो सवेरे उस ऊंची चट्टान पर पहले पहुंचेगा वही राजा बनेगा। सभी गिद्ध की बात पर राजी हो गए, परंतु रात को दुष्ट गिद्ध ने धर्मराज ईगल के पंख चुरा लिए और उन्हें पहनकर चट्टान की ओर उड़ गया। आसमान में सूर्य निकल आया और कपटी गिद्ध के पंख जला दिए और तभी से उसका रंग भी काला पड़ गया। सूर्य देव ने धर्मराज ईगल को नए सफेद पंख दिए। तभी से धर्मराज ईगल को सफेद पंख वाला ईगल कहा जाने लगा। वो आसमान का राजा बन गया और कपटी ईगल को मुंह की खानी पड़ी। मापा पंडिका, ये बताइए धर्मराज ईगल के पुराने पंख कहाँ हैं? किसको मालूम बच्चों, हो सकता है कि वो पंख उस पहाड़ी पर हों। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। टेक, कहीं घूमने चलना चाहोगे? पर कहाँ पर? कहीं भी चलते हैं, ऐसे ही जरा जंगल की सैर करने। ठीक है, चलते हैं। वैसे बताओ, जाओगे कहाँ तुम? चलो चलो, जरा और थोड़ा आगे बढ़ो जंगल के राजा। ये कहाँ आ गए हम? तुमने कहा था घूमने जाएंगे, पर ये कैसी जगह है? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या घूमने के लिए? इसमें क्या बुराई है? ईगल के पुराने पंख यहीं कहीं मिलेंगे हमें। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ टेक, हमें ईगल रॉक तक पहुँचना है। हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? वो सबसे खतरनाक और ऊंची चट्टान है। सुनो लियो। लियो, टेक, वो गिर सकते हैं। हाँ, उनकी मदद के लिए मुझे सभी को बुलाना चाहिए। दादाजी, मुझे देखो, मैं दौड़कर उड़ जाऊंगा। अभी उड़ जाऊंगा और फिर आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। सच में। दौड़ना शुरू।
कूदो। इस बार की उड़ान को मत गिनो, अब की बार मैं जरूर उड़ूंगा। हाँ हाँ जरूर उड़ोगे, आखिर हो तो तुम ईगल ही ना, बस अभी जरा छोटे से हो। नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये देखो, दौड़ना शुरू और उड़ो। महाराज की जय हो। महाराज, हमने तेंदुए और बाघ को ईगल रॉक पर चढ़ते हुए देखा है। बस हम यही आपको बताने आए थे। क्या बात है, पर वो लोग यहाँ करने क्या आ रहे हैं? सैनिकों, जाओ पता लगा के आओ। लियो, वैसे हम उन पंखों का करेंगे क्या? चुप करो टेक। अगर ईगल के पंख तुम्हें मिल जाएं, तो तुम सिर्फ टैगा के नहीं, बल्कि इस आसमान के भी राजा बन जाओगे, समझे ना? आसमान का राजा बन के क्या करूँगा? मेरे लिए टैगा ही काफी है। चट्टान से चिपक जाओ। लियो, जरा ध्यान से चढ़ो। ये मैंने नहीं किया। पत्थर गिर रहा है। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा, नहीं तो वो पत्थर हमारी जान निकाल देते। अब जरा ये बताओ, बिना पंख वाले तुम दोनों हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पर बस पंख ढूंढने आए थे, ताकि टेग आसमान का भी राजा बन जाए। आसमान का राजा, और उसके लिए केवल पंख ही नहीं चाहिए। पंख तो मेरे पास भी है, पर मैं राजा कब बनूंगा? महाराज, गिद्ध आ रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी इस चट्टान की ओर चले आ रहे हैं। हम अभी उनको मजा चखाते हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या हाल चाल बुड्ढे, आखिर तुम्हारा मिल ही गए। दादाजी, ये तो वो हारे हुए गिद्ध हैं। अच्छा, तो ये तुम हो। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ। जी हाँ, पर अभी तुम्हारे पहरेदार दूर है और तुम तो अब बूढ़े और अंधे भी हो चुके हो। चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो बच्चे को। कहता हूँ पीछे रहो, वरना इसको मार दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लियो, ए सुनो, छोड़ दो इसे। क्या बात है, और भी चिल्लड़ है यहाँ पर, उठा लो सबको। लियो, छोड़ दो इसे। नहीं 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 लियो। अलविदा बुड्ढे। दादा, हमें इन्हें बचाना होगा। मेरे पंखों में अभी भी शक्ति है, पर आंखें कमजोर हो गई हैं। सुनिए, मैं आपकी आंखें बनकर आपका साथ दूंगा। अच्छा, क्या तुम बिना पंख वालों को उड़ने में डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर मुझे उन्हें बचाना है। तो चलो उड़े। बाएं, अब दाएं, अब थोड़ा और दाएं। बस, हम उन तक पहुंचने वाले हैं। वो चट्टानों के बीच छोटे रास्ते में घुस गए हैं। वो तंग रास्ता है। इन चट्टानों में मेरा पूरा जीवन गुजरा है। यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। गिनती गिनो, कितनी दूर रह गए हैं 3, वो। 2, 1, चलो। हम पहुँच गए। हम उन्हें पकड़ लेंगे। तेरा सत्यानाश हो बुड्ढे, तू तो अभी भी ताकतवर है, पर मैं बच्चे तुझे नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने उन्हें गिरा दिया। वो गिर रहे हैं, नीचे की तरफ चलो जल्दी। दादाजी, देखो, मैं उड़ रहा हूँ। देखो।
मैं तो उड़ उड़ कर थक चुका हूँ। हम नीचे कब उतरेंगे? क्या कह रही हो तुम? वो ईगल की पहाड़ी पर चढ़ गए? हे भगवान, मुझे टिक और लियो को ईगल की कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। वो देखिए, वो क्या है? ये तो है लियो और टिक, ये तो उड़ रहे हैं। अब इस तरफ आइए दादाजी, अब उतरेंगे। आपका शुक्रिया। तुम बहुत साहसी हो बच्चे, और तुम सच्चे राजा हो, महान राजा। राजा कौन? टिक। आप सभी हमारे यहाँ आइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होगी और हम साथ में उड़ेंगे। जरूर आना और साथ में उड़ेंगे भी। आइए दादाजी, आप घर चलते हैं, मेरे पीछे आइए। अलविदा। तुमको भी अलविदा। साथ में उड़ने का ऑफर देने के लिए शुक्रिया। पर मैं सोचूंगा इस बारे में। राजा टिक, जरा सुनिए, क्यों ना बर्फ पानी खेले? तो मिला, मैं कोई राजा नहीं हूँ। आओ लियो, मुझे पकड़ो। लोक कथाएं केवल बलवान और चालाक के बारे में ही नहीं होती, बल्कि साहसी और दयालुओं के बारे में भी होती हैं। पुराना दोस्त। 5, 6, 7। अरे नहीं, यहाँ तो टिक मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं। कोई जगह सही ही नहीं लग रही। 25, मैं आ रहा हूँ। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है। लियो, तुम यहीं पर हो? अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। अरे टिक, मैं भी आ रहा हूँ। अरे टिक, मुझे भी साथ ले लो, मैं भी आ रहा हूँ। ये तो मजेदार था। एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया, दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें एक घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था, और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिक, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिक, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं, हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। अरे दोस्तों, तुम कहाँ चले गए? जल्दी आओ। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, जो लहरों पे चले, गाकर हम उसे भगा। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौवे हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला? वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौटकर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल हैं। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होगे। चीन में अक्सर कहा जाता है
के अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है, उस पहाड़ी पर। टिग, मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में? किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया? वो कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगर का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओह, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिग उसे जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चले टिग, हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने? ये मेरे ऊपर से उड़ गया। चलो चलो चलो, हाँ, इसको लेके चलते। चोट लगा के है ईशा। और जोर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। इसे हमें वापस कर दो, वरना पछताओगे। रुक जाओ, इसे वापस दो। अरे नहीं। देख, अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओह बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे, ये अपने आप गिर गया, हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ज्ञानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं गया काम से। मेरे बच्चों। मापा पंडेगा, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है।
ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। हाँ, और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। थक गया। स्प्रैग, चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? चल चल चल, काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पर और इसे वहाँ पर और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। ठीक, सबको बुलाओ। हाँ। चाचू, आइए देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है। रोशनी है आई है बाहर, आ गया हूँ मैं भी घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस साड़ी तक, वहाँ तक। हाँ चलो, मैं गिनता हूँ, शुरू करें। 1 2 3। ड्रैगन का जागरण। अब बोर मत करो, चलो हमारे साथ चलो। हाँ चलो देखते हैं पहाड़ की चोटी पर पहले कौन पहुँचेगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम लोग जाओ, मैं यही इंतजार करूंगा। देखो तो जरा, धारी वाले को डर लग रहा है। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं मीला, चलो तुम शुरू करवाओ। तो सभी तैयार? 1 2 और 3। पंजों और पंखों में मुकाबला। बढ़िया है। लियो लियो नो कीनो कीनो कीनो। कीनो, तुम्हारे पंख तो बहुत तेज हैं। चलो देखते हैं, अब वापस पहले वहाँ कौन पहुँचता है। अरे टेक, चितकबरे को तो नया दोस्त मिल गया और वो तुम्हारी तरह डरपोक भी नहीं है। तुमने किसे डरपोक कहा मुझे? देखो देखो, वो रहे दोनों। क्या बात है, कीनो ने तो कमाल ही कर दिया। कितना तेज उड़ती है। कीनो कमाल की है, कीनो बहुत बढ़िया है। कब से सुन रहा हूँ ये कीनो वो। और तुम किसके साथ हो मीला? लियो के पास अब पंखों वाला नया दोस्त है। आया मजा? कुबा, चलो यहाँ से। जाओ जाओ, चितकबरे को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो उस चिड़िया के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? मैं जीत गया, वाह मजा आ गया। ठीक, कुबा कहाँ जा रहे हो? हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना कुबा, और मुझे कुछ और काम है। तुम्हारी ये दौड़ देखने के अलावा भी हमारे पास बहुत काम है। अब इन्हें क्या हुआ? क्या इन्हें किसी ने कुछ कहा? कहा हो चाहे न कहा हो, पर मुझे लगता है किसी ने चोंच मारी है। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं, पर भूकंप जैसा लग रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, हमें मामा पंडिका के पास जाना चाहिए। उन्हें पता होगा ये क्या है। सुना है कि बहुत पहले कभी ऐसा भूकंप आया था। उस समय ऐसा हुआ था कि पूर्व की ओर एक विशाल पर्वत था। हवा से उसकी गहरी दोस्ती थी। हवा जब भी बहती हुई पर्वत के देवदार पेड़ों को लहराती, तब पर्वत को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हवा बहती हुई ऊपर उठी और बादलों के संग खेलने लगी।
ये देख पर्वत को बहुत गुस्सा आने लगा। आसमान काले बादलों से ढकने लगा और फिर वो बाहर आ गया। वो पर कौन? ड्रैगन। ड्रैगन? हाँ, ड्रैगन पर्वत जैसा विशाल, आग की तरह खतरनाक। कोई भी ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ? किसने रोका उसे? हवा ने। हवा अकेले नहीं थी, बल्कि साथ में बादलों को भी लेकर आई थी। हवा और बादल ड्रैगन के आसपास घूमते हुए, नाचते हुए उसे मनाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ड्रैगन शांत हुआ और विशाल पर्वत में बदल गया। पर्वत को बादलों ने अपनी सफेद सी चादर से ढक दिया और ड्रैगन को सुला दिया। लगता है वो फिर से जाग उठा है। हमें टिक को ढूंढना होगा। चलो चलें। हाँ, मुझे भी चलना है। अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे लगता था लियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर वो तो कीनो से रेस लगाते हैं। कीनो, तुम तो बहुत कमाल का उड़ती हो। हाँ, ये लियो भी ना। सुनो, कौन सा ड्रैगन जाग गया? उस पर्वत का ड्रैगन जाग उठा है। मैं किसी ड्रैगन से नहीं डरता। अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ उस ड्रैगन को। उसे मजा चखा दूंगा। कुबा, तुम साथ आओगे? कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब सभी ये जान जाएंगे कि मैं भी बहादुर हूँ। क्या बोल रहा है ये धारीदार पागल हो गया है। ये ड्रैगन के मुंह में जा रहा है। चलो चलो, भागो यहाँ से। भागो 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 जल्दी से। कहाँ गया टिग? कहाँ जा सकता है वो? कुबा, टिग कहाँ है? पर्वत की ओर। वो पर्वत पर जा रहा है, पर क्यों? अच्छा, तो कहाँ है ड्रैगन? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। बस अब मैं जल्दी से इस ड्रैगन का सफाया कर दूं। फिर देखता हूँ लियो क्या कहता है। फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, कहेगा टिग भाई मेरे साथ खेलो ना, और मैं कहूँगा जाओ खेलो अपने कीनो के साथ। बाप रे, ये तो ड्रैगन है। ये तो जाग गया है। पर टिग कहाँ गया? जल्दी आओ, मैंने टिक को ढूंढ लिया। वो उधर है। मैं यहाँ पर आया ही क्यों? टिग, लियो, यहाँ पर आओ। यहाँ कूदो। टिग, टिग पीछे देखो। टिग, यहाँ से। टिग, टिग, मुझे अपना पंजा दो। नहीं लियो, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। टिक, मेरे पंजे पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करती हूँ। तुम तो दूर हट जाओ मुझसे। टिक, पत्थर नीचे गिरने वाला है, बात मान लो। कोई नहीं, गिरने दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लियो, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम मेरे दोस्त हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। पर मुझे तो लगा तुम अब सिर्फ कीनो के ही दोस्त हो, उसी के साथ खेलोगे। टिक, क्या मजाक कर रहे हो? हम दोनों तो बचपन के गहरे दोस्त हैं। जहाँ तुम, वहाँ मैं। लियो, ये सब मेरी वजह से हुआ, और कीनो को भी मैंने कितना भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। हाँ, टिक, जरा ये देखो। अरे वाह,
अब तो सब शांत हो गया है। ड्रैगन सो गया। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, वो तो ठीक है, पर अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? दोस्तों घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए मदद ले आई हूँ। बच्चों ये लो, रस्सी पकड़ो। और फिर लियो पत्थर पर से कूदकर बोला कि जहाँ तुम वहाँ पर मैं। तब मुझे समझ आया कि मैं बिल्कुल गलत था। और तब हवा और बादल साथ साथ घूम रहे थे। और उसके बाद पता है, ड्रैगन सो गया। मापा पंडिका, ये बताइए कि ड्रैगन फिर से क्यों सो गया? मुझे लगता है कि टिग ने जब ड्रैगन को हरा दिया तो ड्रैगन जो है वो सो गया। मैंने ड्रैगन को हरा दिया? मेरे सामने आए बिना वो हार गया। अरे, हमारे टिग ने ड्रैगन को हरा दिया। मैंने उसे हरा दिया? सच में? हाँ, मैंने ही उसे हरा दिया। अरे ओ ड्रैगन को हराने वाले, चलो घर चलने का वक्त हो गया है। कीनो सुनो, कल खेलने जरूर आना। कल हम सब साथ मिलकर नया खेल खेलेंगे। मैंने कुछ नया सोचा है। ड्रैगन वाला खेल। नहीं नहीं, ड्रैगन वाला खेल और नहीं। लिया तुम भी ना। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं किसी भी ड्रैगन को हरा सकता हूँ। हम सभी के अंदर एक ड्रैगन रहता है और उस पर हम स्वयं ही जीत हासिल कर सकते हैं। जल्दी करो, रुको मत। मैं रुका हुआ नहीं हूँ। मैं तो बस थोड़ी सांस ले रहा हूँ। पता है, इससे फायदा होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर जल्दी करो वरना हम मापा पंडिका के पास पहुँचने में देर कर देंगे। हे मीला, कैसी हो? ओह हेलो दोस्तों, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो, मेरा अखरोट अंदर चला गया है। क्या उसे निकालने में मेरी मदद करोगे प्लीज? अरे मीला, तुम तो जानती हो मेरे पंजे बड़े हैं। देखो ना, वहाँ अंदर ये नहीं पहुँच पाएंगे। मीला, मापा पंडिका हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मदद बाद में करेंगे, इंतजार करना। हीरो की कहानी। आ जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वो होगी बुलबुल के बारे में। अरे नहीं मापा पंडिका, फिर से बुलबुल की कहानी नहीं। हमें कोई और कहानी सुनाइए ना, कोई हीरो वाली। अरे हाँ, एक डिशुम डिशुम वाली कहानी। हीरो वाली कहानी? डिशुम डिशुम वाली? अच्छा, तो ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक जमाने की बात है। उस समय जंगल के सभी जीव जंतु साथ में मिलजुल कर रहते थे, मगर एक दिन उन पर मुसीबत का पहाड़ आ टूटा। जंगल में भेड़ियों का झुंड आ गया। वे बहुत ही खूंखार थे। उन्होंने जंगल की शांति भंग कर दी थी। सभी का जीना दूभर हो गया था। अपने जंगल की रक्षा कैसे करें, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई गई, लेकिन भेड़ियों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बस एक सबसे बलवान, फुर्तीले और बहादुर ने भेड़ियों का सामना करने की ठानी। पूरी रात वो जंग जारी रही। वो रात उस हीरो के लिए बहुत कांटों भरी रात थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और आखिरकार भेड़ियों को जंगल से भगाकर ही दम लिया। भेड़ियों को मजा चखा दिया उसने। डिशुम डिशुम। मापा पंडिका, वो हीरो भला कौन था? कोई चीता था क्या? चीता क्यों होता? वो हीरो तो एक शेर था। कुछ कहते हैं कि चीता था और कुछ लोगों का कहना है कि वो एक बहादुर शेर था। जमाने बीत गए इस बात को। खैर बच्चों, चलो अब मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। टिग, आओ हीरो हीरो खेलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं चीता बनता हूँ और तुम भेड़िया बनो।
चलो जरा भेड़िया बनकर दिखाओ ना। ऐसे बात नहीं बनेगी। ये किसी भेड़िए की नहीं, एक गिलहरी की आवाज लग रही है। तुम होगे गिलहरी। टिक, यहाँ कोशिश करके देखो जरा। अरे वाह टिक, तुम्हारी आवाज तो एक असली भेड़िए जैसी लग रही है। लियो, ये बताओ कि मैं भेड़िया क्यों बनूं? मैं तो एक हीरो बनूंगा। बिल्कुल भी नहीं, हीरो तो एक चीता था। पर मापा पंडिका ने तो कहा था कि मापा पंडिका तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हो सकता है कि वो तुम्हारा दिल न दुखाना चाहते हो। सभी जानते हैं कि शेर शक्तिशाली होते हैं और शेर ही एक असली हीरो हो सकता है। फिर से एक बार सोच लो कि असली शक्तिशाली कौन है। अरे जाओ, मैं नहीं मानता। मैं हीरो बना तो खेलूंगा, वरना नहीं। ठीक, ऐसा करते हैं, जो उस चोटी पर पहले पहुंचेगा वही असली हीरो होगा। ये बात है, तो आओ देखते हैं। अरे सुनो, ये तो बेईमानी है। आओ, खड़े मत रहो, जल्दी आओ। मुझसे आगे निकल कर दिखाओ। क्यों हार मान रहे हो? लियो, आओ आओ, दौड़ो। क्या करूं? कितना अंदर चला गया। बाहर आ जाना, मुझे भूख लगी है। क्या करूं इसका? फंस गई। लगता है मैं तो फंस गई। लियो, मदद करो, फंस गई मैं। मुझे बाहर निकाल दो। इंतजार कर सकती हो? मैं बस अभी वापस आता हूँ। मैं बस जरा टिक को बता दूं कि यहाँ का असली हीरो कौन है। मीला, क्या तुमने लियो को देखा? हाँ, वो उस तरफ गया है। टिक, मुझे बाहर निकाल दो। मीला, मैं लियो को हराकर अभी आता हूँ। बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। बस तुम एक काम करना, जाना मत कहीं। यहाँ से कहीं जाऊंगी भी कैसे? अरे वो देखो, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बेचारी फंस गई। चलो जरा उसकी मदद करते और फिर भोजन करेंगे। तो कौन है यहाँ का हीरो? हाँ? क्या हुआ हीरो? हार मान रहे हो क्या? हीरो कभी भी हार नहीं मानते। टिक, गंदी जड़, छोड़ दे मुझे। यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है वहाँ? लियो, टिक। और ये है गलत जवाब। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? फंस गई हो क्या? लियो, लियो, बस मुझे पकड़े रहना प्लीज। मेरा हाथ मत छोड़ना और ऊपर चढ़ो। मेरा वजन सह लोगे ना? मैं भारी हूँ। कोई बात नहीं, चीते शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पता है, ये दौड़ लगाना बेवकूफी का काम था। हम बारी बारी हीरो हीरो खेल सकते थे। पहले तुम हीरो बनते, फिर मैं बन जाता। हाँ हाँ, लेकिन पहले हीरो मैं बनता। ये कैसी आवाज है? ये तो मीला है। लगता है कोई गड़बड़ है। ये लो, ये लो। मेरे पास मत आओ। मैंने कहा रुक जाओ अब। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तुम इस तरह नहीं बच पाओगी। लियो, टिक, कहाँ हो तुम लोग? कोई बात नहीं है, तुम्हारे शंकु फल खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले हैं। छोड़ दो हमारी दोस्त मीला को, वरना बहुत बुरा होगा। और भोजन आ गया?
आ जाओ तुम भी, मेरा चटपटा भोजन। यहाँ कोई भी तुम्हारा खाना नहीं है, लियो, इन्हें मजा चखाओ। पकड़ लो उसे। चलो इन्हें उठा के कहीं फेंक देते हैं। हाँ, और फिर शांति से कहीं मजे से भोजन करेंगे। पकड़ लो इन्हें। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत, मुझे छोड़ दो। बॉस, लगता है भेड़िए आ गए हैं वहाँ पर। ये चुप कर, बकवास मत कर मेरे से। कैसे भेड़िए? बहुत ही खूंखार और भूखे भेड़िए। बॉस, वो पास आ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, भेड़ियों का झुंड। ठीक है, चलो यहाँ से। भेड़ियों के मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। बच गई तू आज प्यारी राजदूत। आज तेरा दिन अच्छा है। लियो, जरा संभल कर, वहाँ पर भेड़िया है। अरे घबराओ मत मीला, यहाँ कोई भेड़िए नहीं है, ये तो मैं और टिक थे। अरे, ये तो बिल्कुल असली भेड़िए जैसी आवाज थी। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। ये लो तुम्हारा अखरोट। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने तो असली हीरो की तरह मेरी जान बचाई। टेक, मुझे लगता है कि भेड़ियों को भगाने वाला हीरो एक नहीं था, वो 2 हीरो थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा, शेर और चीता हीरो थे। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों हीरो बनते हैं और मीला भेड़िया बनेगी। तो चलो आओ हीरो हीरो खेलें। पर क्यों? मैं तो हीरो बनूंगी, मैं भेड़िया नहीं बनना चाहती। अरे दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है, रुक जाओ। लियो, टेक, मेरी बात सुनो। अलविदा थियोडोर। ओहो, तुम लोगों को कोई और सवाल नहीं सूझा क्या? हाँ, मैं तो रात भर सोचता रहा, पर कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। वैसे मैंने कुछ सोचा था, पर अब मैं भूल गया। हेलो थियोडोर, क्या आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? नहीं दोस्तों, मैं तो बस अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा? पर किस लिए? ओह, देखो ना, सितंबर का महीना आ चला है। हम पक्षियों का झुंड आज शाम को गर्म प्रदेश के लिए रवाना हो रहा है। हम वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत दूर है। अरे ये कहाँ दूर है? दूर तो वो गर्म प्रदेश है। कई दिनों की मुश्किल भरी उड़ान, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, तेज हवाओं और तूफानों से होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, क्या सवाल है आज तुम्हारे पास? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज मैं सबसे दिलचस्प सवाल का ही जवाब दूंगा। क्या हुआ? कोई भी सवाल नहीं? वैसे मापा पंडित का एक सवाल है, ये सभी सारा सर्दियों के मौसम में गर्म प्रदेश क्यों चले जाते हैं? क्या सवाल पूछा है लियो? बहुत बढ़िया, वाकई बहुत ही बढ़िया सवाल है तुम्हारा। शुरू में बहुत पहले पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती थी, लेकिन फिर मौसम में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जीव जंतु अपने लिए फर और पंख ढूंढने लगे। जिन्होंने पंख ढूंढ लिए वे उड़ने लगे और पक्षी बन गए। बाद में पता चला कि पंख सर्दी से नहीं बचा पाएंगे, पर पक्षी जो थे वो तो अपने पंख को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें अपने पंखों से बहुत प्यार था। अपनी उड़ने की अद्भुत क्षमता को पक्षी अभी गर्म फर के लिए खोना नहीं चाहते थे। इसलिए
ये कई पक्षी सर्दी से बचने के लिए हर साल दूर गर्म प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, वरना मैं तो कभी भी इतनी दूर गर्म प्रदेश तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, नहीं तो मुझे भी किसी गर्म जगह पर जाना पड़ता। हाँ, कितना सुंदर पंख है। ये कहाँ से आया होगा? ये तो थियोडर का पंख है, और वो लोग तो इसके बिना गर्म देश तक नहीं जा पाएंगे। तब तो हमें उन्हें इसे वापस करना होगा। पर हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब तो मेरी दोस्तों जल्दी चलो। अब हम किधर जाएं? कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं लियो, नहीं हो पाएगा। पर क्यों नहीं? छलांग लगाओ टेक, डरो नहीं। हटो, पहले मुझे जाने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों को हमेशा पहले ही जाने देना चाहिए। अरे वाह, मजा आ गया। हम पहले ऐसे क्यों नहीं कूदे? ये तो सच में बहुत ज्यादा ऊंचा है। लियो सुनो, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है टेक, जैसा तुम चाहो, पर उससे पहले ये बेल पकड़ लो। क्या बात है टेक? कूदो टेक। मुझे बचा लो दोस्त लियो। पकड़े रहो, छोड़ना मत। टेक, अरे टेक, मैं अभी आया। मेरा हाथ पकड़ो टेक। हुआ क्या था तुम्हें? लगता है इसका हाथ उलझ गया था, इसीलिए कूद नहीं पाया। हाँ सच में, मेरा हाथ उलझ गया था। यहाँ कितना ज्यादा घना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे हो गया काम, सारस बस अब उड़ने ही वाले हैं। पर थियोडर कैसे उड़ेंगे? उनका पंख उड़ गया, पकड़ो उसे, उड़ जाएगा। अरे छोड़ो, अब उसका क्या करेंगे हम? वैसे भी हमें देर हो गई है, इस कोहरे की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं। ये पंख तो चमक रहा है। लगता है ये हमें रास्ता दिखा रहा है। चलते उड़ते हैं, दौड़ते हम, एक दूजे के लिए तैयार हम। जादुई पंख पर है फिदा हम, दिखाए रास्ता हरदम। फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम। तेरे लिए तेरे यार ओ हमदम, ढूंढ लेंगे हर हम। कर गए कोई पंख परवाले, यहाँ खाएंगे तो निराले। सरहद नहीं दोस्ती में कर यकीन, थियोडर हमदम मत माने। ला 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 ला। जंगल में हमें चलना, कोहरे से निकलना।
नदिया झट से पार लगाना, थियोडोर को मदद पहुंचाना। फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम। तेरे लिए तेरे यार ओ हमदम, ढूंढेंगे हर हम। कर कहीं कोई पंख फरवा ले, यहाँ कहीं के दोस्त है निराले। सरहद नहीं दोस्ती बिगर यकी, थियोडोर हमदम मत वाले। ला 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 ये डिक कहाँ गया? मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या बात कर रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो थियोडोर? शेर, चीता और बनबिलाव तुम्हारे दोस्त हैं? मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। पूरा झूठ बकवास। वो कहाँ छुप सकता है भला? लियो, यारा। हे, मेरा तो आज का दिन ही खराब है। पहले मेरा हाथ उस बेल में उलझ गया था और मैं अब इस गड्ढे में आकर गिर गया। मुझे ये बेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारस कहाँ चले गए? क्या सब उड़ गए? हाँ, लगता है हमें आने में देर हो गई। इधर आओ, जल्दी से। हंस लो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो या ना करो, पर वो सच में मेरे दोस्त हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया। ये लो, इसे अपनी सही जगह पर लगा लो। हाँ, ये तो मेरा ही पंख लग रहा है। इसके बिना तो आप उड़ नहीं पाते। क्या बात कर रहे हो टिक? इस एक पंख के बिना भी मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ। तो हम बेकार ही इतनी दूर तक आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम सब मुझे यहाँ अलविदा कहने के लिए आए हो। और ये पंख मैं तुम सभी को तोहफे के तौर पर देता हूँ। अलविदा थियोडोर दोस्त, अपना ध्यान रखना। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों में चले। गाकर हम उसे भगाए, गाकर हम उसे भगाए, गाकर हम उसे भगाए, उड़कर आगे बढ़े। हो निडर परिंदे, हो निडर परिंदे, हो निडर परिंदे, हम घर चले। टाइगा की रूह की तरफ से एक तोहफा। क्या बात है, ताजा मांस। तुम तो कितने मोटे भी हो। शिकार होने खुद चले आए। यहीं रुक जाओ। अच्छा, इस तरफ और अच्छा, अब इस तरफ। मिल गया। अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। क्या आपने देखा? क्यूबा ने आधा घंटा लगा दिया सूंघते हुए और मैंने बस एक झटके में ढूंढ लिया। क्या शानदार नाक है मेरी। शाबाश टेग। तो मापा पंडिका, ये सूंघने की शक्ति आखिर आई कहाँ से? ये तो बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। एक समय की बात है, जानवरों में सूंघने की शक्ति जरा भी नहीं थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पूरी कहानी तो सुन लो। उन दिनों में जानवर सिर्फ अपने देखने और सुनने की शक्ति पर निर्भर करते थे, पर एक दिन
टाइगा पर भीषण सर्दी का प्रकोप हुआ। इतनी भयानक सर्दी हुई जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था, और हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी, और जानवरों को खाना ढूंढने में बहुत तकलीफ होने लगी, और वो भूख से तड़पने लगे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्दी का मौसम कभी नहीं जाएगा। टाइगा की रूह को जानवरों पर दया आने लगी, और उसने जानवरों को ये शक्ति दी कि वो बर्फ के अंदर पड़े खाने को भी सूंघ सके। ये सभी जानवरों को मिली है? हाँ, और सबसे ज्यादा शक्ति दी गई शिकारियों को, भेड़ियों को। इसलिए तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अफवाहें तो ये है कि हमारे जंगल में लाल भेड़िया आया था। अरे बाप रे, मैं तो वुड्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पापा, चलो फ्लॉस ढूंढने चलते हैं, और अब मेरी बारी है। ठीक है मीला। जेक, क्यूबा कहाँ है? क्यूबा शायद अभी भी अपना फ्लावर ढूंढ रहा होगा। टाइगर की आत्मा ने उसकी नाक पर काम ही नहीं किया होगा। नहीं जेक, वो झाड़ियों में नहीं है। कहीं वो वुड्स में तो नहीं गया? वहाँ लाल भेड़िया है। नहीं, वो यहीं कहीं होगा। जेक, हमें उसे ढूंढना होगा। क्यूबा, हेलो क्यूबा, तुम कहाँ हो? जेक, ऐसे चिल्लाना बंद करो। ऐसे चिल्लाओगे तो लाल भेड़िया सुन लेगा। लियो, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? पाँव के निशान से? क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं टेग, हम क्यूबा को उसकी खुशबू से ढूंढेंगे, जैसे तुमने फूल ढूंढा। हाँ सही कहा। अब देखो मैं कैसे उसे झटके में ढूंढ लूंगा। लियो, ये बताओ क्यूबा की खुशबू कैसी है? सच में? ये देखो इस फल की जैसी। लो, इसे सूंघ लो। तो मेरा ध्यान मत भटकाओ। मुझे लगता है मिल गया। तुम्हें मिला? ये पक्का उसी की खुशबू है। चलो ढूंढते हैं। मुझे खुशबू यहाँ से ही आ रही है, लेकिन वो जंगल में क्यों गया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टेक। तुम बदमाशी नहीं करते तो क्यूबा कहीं नहीं जाता। अब मैंने क्या कर दिया? तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे टेक। क्यूबा, तुम आधे घंटे से फूल ढूंढ रहे हो। कहीं तुम अपनी नाक घर पर तो नहीं भूल गए? ओह, समझ गया। तुम्हारी नाक तो किसी काम की ही नहीं है। लियो, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा मान जाएगा। जेक, दोस्तों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या जब नेवले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? जब तुम्हें ऊंचाई पर जाने से डर लगता है? हाँ, मैं समझ गया। एक मिनट, ये खुशबू कैसी है? यहाँ से आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है लियो। आखिर वो छिप किससे रहा है? लियो, मुझे किसी और की भी खुशबू आ रही है। शांत हो जाओ टेग, ये असली भेड़िया नहीं है। क्यूबा, कम ऑन, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो चले, हमें क्यूबा को बचाना होगा। सही कहा। अगर वो अब जिंदा होगा तो। वाह, क्या बात है, फिर से ताजा मांस। लियो, ये तो असली वाला है। इसने कहा एक और नाश्ता, मतलब क्यूबा को खाकर बचा गया होगा, और अब ये हमें कहाँ जाएगा? देख जल्दी।
यहाँ पर तो दलदल है, हम और आगे नहीं जा सकते। चलो वहाँ छिपते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो ध्यान न दे। अब कहाँ छुपोगे बच्चों? मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। लगता है उसने हमें सूंघ लिया। तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम्हारी खुशबू आ रही है। मेरा प्यारा ताजा नरम मांस वाला खाना, एक बाघ का बच्चा और तेंदुए का बच्चा। उसने हमें सूंघ लिया है। लियो, तुम्हें कुछ सोचना होगा, जल्दी सोचो। ठीक, ये तो कोई राक्षस लगता है। अब तो हम काम से गए। बस बहुत हुआ बच्चों। मैं आ रहा हूँ तुम्हें खाने। मैं तुम तक पहुँच चुका हूँ। हाँ, क्या हो रहा है ये? कहाँ गए वो दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो खुशबू के पीछे भाग रहा था। अच्छी बात है, मुझे बेवकूफ बनाकर गए ना। लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। हम जीत गए। वो चला गया, वो हमें सूंघ नहीं पाया। ठीक, इस राक्षस की वजह से इसने हमारी खुशबू को छिपा दिया। तो तुम यहाँ छुपे हुए थे और हमने तुम्हें राक्षस समझ लिया था, और क्यूबा नहीं। सुनो क्यूबा, एक बात कहूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से छिपने के बारे में मैं कभी नहीं सोच पाता। और ये है घाटी की लिली, मेरा पसंदीदा। लो सूंघो इसे, कमाल है ना? मापा, ये मेंढक जैसा महक रहा है। सही कहा, इसमें से अजीब बदबू आ रही है, बहुत अजीब। बदबू हमसे आ रही है। मैं एक गंदा राक्षस हूँ और मैं सबको बचा लूँगा। ठीक, तुम राक्षस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। तुम तो कीचड़ में भी प्यारे दिखते हो। हाँ, ये महक तो मेंढक जैसा है। प्यारी ब्लीजी। देखो पाइन कोन, पर इससे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाघ मिल गए। स्पॉट वाले और धारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ और हमला। शुक्रिया स्पाइक, अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चलें। ओह, वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है? ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, आप उनको याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते। नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? हाँ, ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिका,
बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है। तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है। और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है। और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं। वो सबको जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा, सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या तूफान? गुस्सा? ये तो बस कहानियाँ है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है। तुमने मापा की बात नहीं सुनी? ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना? ये वही है, वो तूफान। चुप जाओ अभी। बेबी, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची? जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं, छुपाओ। वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है। हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाई, सोचो। मापा पेंडिगा, हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिज़ी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई। क्या बात है, तो मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ। मम्मी, 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 मम्मी। हेलो ब्लिज़ी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लिज़ी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिज़ी रुक। पकड़ो मुझे। देखो वो रही, वहीं रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लिज़ी। हम तुम्हें ब्लिज़ी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है? अगर मैं तुम्हें इससे मारूं? एक मिनट रुको टिग, हमें ब्लिज़ी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, ये की ना तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लिज़ी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टाइगर बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लिज़ी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जहाँ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी? नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। ओह बिल्कुल नहीं लियो।
ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लेज़ी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टिग, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओह लियो, ये देखो, ये तो सीडर नट है। मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाह टिग, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ? खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन मुझे दो। इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? ब्लेज़ी, टिग, इस तरफ। हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत, मम्मी के पास जाना है। चले चले। हमें पता है वो कहाँ है। ब्लेज़ी, ब्लेज़ी, मम्मी, मम्मी, ब्लेज़ी, मम्मी, मम्मी। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो, ब्लेज़ी। ये पहला स्नो। जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो। मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, दिमाग का इस्तेमाल किया करो।